आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध विराम हो गया है और हालांकि ये पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुआ है। भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू रहेगा यदि इस प्रकार के पाकिस्तान कंटिन्यू हरकतें करते रहेगा तो। और हालांकि अभी कुछ घंटे हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी युद्ध की बात नहीं हो रही है, ना ही कोई अटैक हुआ है, ना ड्रोन अटैक हुआ है। तो इससे समझ सकते हैं कि सीज़ फायर हो गया और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी है दोस्तों, हमारे देश के लोगों के लिए और बाकी दोनों देशों के बीच में भी। और बाकी जान हान का नुकसान होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये अच्छी भी बात है। लेकिन इस बीच में कई लोग जो है बहुत निराश है, युद्ध विराम कैसे हो गया, क्योंकि भारत जो है इस समय फ्रंट फुट पे खेल रहा था और पाकिस्तान को अच्छे से डैमेज कर दिया था। और इस सिचुएशन में भारत के बड़े बड़े एनालिटिक्स जो कि पुराने बहुत ही एक्सपीरियंस वाले, उन लोग भी कई बार भारत के इस कदम को जो है उन लोग वेलकम नहीं किए हैं दोस्तों। और उनका कहना है कि इस हालत में क्यों भारत ने सीज फायर कर लिया और पाकिस्तान को डैमेज करो। कई लोग तो कह रहे थे कि पीओ को क्यों ले लो, इस प्रकार के बातें को हो रहे थे। लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। और कई लोगों को मानना था और मीडिया में भी यही फैला हुआ था कि देखो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर्स अटैक करने वाला था, न्यूक्लियर्स बम मारने वाला था, इसलिए भारत ने जो है यहाँ पर सीज फायर के लिए मान गया। देखो ये सब तो फालतू बकवास है। भारत इस प्रकार के बकवास की चीज़ों में नहीं पड़ता यार। भारत का क्या, भारत के इतने साख पर इतनी ज़्यादा हमें क्या डाउट है क्या भाई। भारत तो हमेशा यही एक पॉलिसी लेकर चलता है, जो हमारे ऊपर पहले अटैक करेगा हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो भारत तो इस बात में निश्चिंत था, कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह होता है तो हम भी उन पर अटैक करेंगे। और एक तो बात है भाई, भारत के इतना डिफेंस सिस्टम पर भी अपने को भरोसा नहीं है क्या कि कुछ ना कुछ उनका एयरफोर्स से या फिर उनका जो भी मिसाइल आता है उसको तो रोक ही देता है, न्यूक्लियस बम आता है उसको तो रोक ही लेता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा एकदम पच नहीं रहा है। और इस प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियस बम के कारण ही हमारे भारत ने रोक दिया। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों कि उनके जो मीटिंग बैठे थे पाकिस्तान के यहाँ, न्यूक्लियस बम के जो एनालिटिक्स होते हैं और आर्मी जनरल्स और वहाँ के कुछ नेता वेता मिलकर जो है मीटिंग किए कि इसी को लेकर उन लोग बहुत ज़्यादा ये प्रचार कर दिए कि देखो इन लोग न्यूक्लियस बम के डालने की बात कर रहे हैं और इस प्रकार के विचार कर रहे हैं, इसलिए इन लोग मीटिंग लगा रहे हैं। और पूरा हमारे इंडियन मीडिया तो भाई एकदम फैला मतलब इतने गंदगी फैला के रखा था और कई लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे। लेकिन बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, नूर खान जो बेस है, एयर बेस है, वहाँ भारत ने रात को अटैक कर दिया था। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पैनिक मच गया, क्योंकि एक बात है कि नूर खान बेस है ना, उसके साइड में उनके न्यूक्लियर्स जो भी उनका वेपन्स वगैरह वहाँ रखे हुए हैं और उनके अंदर इतना पैनिक बैठ दिया कि पता नहीं भारत कहाँ कहाँ अटैक करेगा। अच्छे हो गए बच गए नूर खान बेस में, यदि वहाँ पर मार देते तो बम ब्लास्ट हो जाते। इस प्रकार के उनके अंदर पैनिक मच गया और वे लोग तुरंत अपने वो जितने भी उनका मिनिस्टर्स हैं आपस में बुलाए और मीटिंग को बैठाएं। और यही चीज़ को लेकर उनके पाकिस्तान के मीडिया हो गया, इंडियन मीडिया हो गया और दुनिया वाले को भी कह दिया कि देखो हम न्यूक्लियस बम डालने के बारे में बात करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, इस प्रकार की बातों को फैला दिए। और हालांकि उनको खुद का पैनिक था दोस्तों, क्योंकि उन लोग इतने डरे हुए थे कि भारत पता नहीं क्या क्या नहीं जानता होगा, सब चीज़ जानता है और वहीं अटैक करेंगे हमारा तो नुकसान हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करता। कारण क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार के जब बात हुई ना, भारत ने अटैक किया ना, ये पाकिस्तान तुरंत भागते गया अमेरिका के पास। देखो ट्रम्प साहब कुछ भी करके आप रोक दो, क्योंकि भारत जो है हमें हालत ख़राब करके रखा है, हमारे तो पूरा हुलिया बिगाड़ के रखा है, पता नहीं क्या क्या ख़त्म हो, हमारे न्यूक्लियर बेस पर भी अटैक कर दिया तो गया। तो इसे लेके गए थे वहाँ पर। और कई लोगों का कहना था कि नहीं, शहबाज शरीफ ने वहाँ से फ़ोन लगाया या अपने ऑफिशियल्स को अमेरिका के पास भेजे कि ये जो है भारत पर अटैक करने वाले हैं न्यूक्लियस बम करके। लेकिन सबसे पहली बात तो इस प्रकार की हरकतों को लेकर, इस प्रकार की बातों को लेकर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाएगा तो पहले तो थप्पड़ मारेगा अमेरिका कान पकड़ के, बेटा तुम इस प्रकार के पहले बात नहीं करना, हम जो बोलेंगे उस प्रकार की बात करना बोलते। देखो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका तो सबसे पहले पीट देगा उसको, इस प्रकार के बातों को लेकर आए हो ना भगो, इस प्रकार का होने ही नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में बात क्या हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस समय क्या चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नोबेल प्राइज़ पीस की जो शांति के नोबेल प्राइज़ चाहिए, वो बहुत दिनों से डिडोरा पीट रहा है भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उनको मध्यस्थता करनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि देखो मैंने शांति का वार्ता कर दिया दोनों के बीच में, मुझे नोबेल प्राइज़ दो, उसको वो चाहिए। और पाकिस्तान को युद्ध रुकवाना है क्योंकि भारत तो अच्छे से कूट रहा था उसको। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के बीच में डील हो गया कि देखो हम तुम्हें IMF के थ्रू हम
आपको पैसा दे देंगे, लोन दिला देंगे बोला अमेरिका। और एक और कंडीशन रखा है कि उसी का जो पैसा मिलेगा उस आधा पैसा को तुम हमारे से हथियार खरीद लेना और बाकी पैसा मिलिट्री जनरल रख लेंगे। उनका तो जो भी पैसा आता है इनका आसिम मुनीर जैसे लोग ही रख लेते हैं पैसे को, बाकी जनता के लिए कोई काम का नहीं है। तो ये चीज़ों को डिस्कस हुई है, तो उसके एवज में तुम्हें युद्ध रोकना पड़ेगा। इस प्रकार के कंडीशंस को रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और शहबाज शरीफ को तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई, ऐसे तो ना नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों साइड से पिसने हैं। भारत इधर से पीट रहता है, फिर अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में सहमति हुई। और देखो भारत के स्टैंड के बारे में देखो, भारत तो पहले से ही तैयार था कि भाई टॉक करेंगे, आपस में आमने सामने सहमति करेंगे, बात करने के लिए तैयार था। तो डोनाल्ड ट्रंप की तो कोई बात ही है ही नहीं कि भारत को मनवाए, भारत तो ऑलरेडी से पहले से तैयार था। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि नहीं पूरी तरह से भारत को भी मनाया, भारत ऑलरेडी पहली शांति की बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ही चू चपड़ कर रहा था अच्छा सा। हालांकि उसके बदले में भारत ने अच्छे से कूट दिया, हालत ख़राब हो गया तो अमेरिका के पास वे चले गए। तो ये इनके बीच में डील हो गया था दोस्तों। उसके बाद जो है ये आपस में जो है फिर सीज फायर की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी, क्या वास्तव में पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर अटैक करने वाला था? बोलते नहीं यार, क्योंकि इसके पीछे का कारण है ये एक मैंने बता दिया है। और एक बात जो है कि पाकिस्तान ऐसी कंडीशन में कभी भी वो, हालांकि हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही बदतर कंट्री है, गिरे से गिरे थे हालात, एकदम इनके पास कोई इज्जत वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा, उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन में दोस्तों क्या है कि ये पाकिस्तान जो है इतने भी इनका क्रिटिकल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी। भारत ने हालांकि कूट दिया था अच्छा उनका एयरबेस वगैरह को, लेकिन इसमें ये हालत में नहीं पहुंचे थे पाकिस्तान की यहाँ न्यूक्लियर अटैक कर दे, क्योंकि उन लोग तभी अटैक करेंगे उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तुमको जब ऐसा लगेगा कि यार हमारे सब चीज़ लोग चले गए, हमारे आर्मी चले गया, तो इस सिचुएशन में वो भी तब भी सोचना पड़ेगा उससे पहले, क्योंकि यूएन है उनके रोकने के लिए। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों यूरोपियन नेशन है, यूएस है, तो इस हालत में वो कर सकता है। लेकिन हम तो कहीं नहीं मान सकते यार कि इस प्रकार के करेगा, लेकिन उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। भारत भी इतना कैपेबल है कि इन चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकता है, इनके जो न्यूक्लियस अटैक है। तो हालांकि दोनों देशों में थोड़ा बहुत नुकसान तो हो जाता है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान शायद ही दुनिया के नक्शे से मिट जाता। तो ये है दोस्तों, तो ये सब हुई बात। उसके बाद जो है हमारे देश में जो यही बात चल रहा है कि इतना शांत क्यों है, सीज फायर कैसे हो गया, कहीं तो न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाला था बोल। तो मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों। बाकी आप अपने कमेंट बता सकते हैं क्या है भारत के क्या स्टैंड था और क्यों भारत ने इस प्रकार के स्टैंड लिया और सीज फायर का वार्ता कर लिया दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।